हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग उपरस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। सारे उपरस के नाम, उनके केमिकल नेम, पर्यायवाची, प्रकार और उसके साथ में शोधन, मारण और सत्वपातन, मात्रा और कल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लॉन्ग आंसर्स में उपरस, महारस, साधारण, ये सब कुछ धातु वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसे याद करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उपरस है कौन कौन से। तो इसके लिए आपकी जो निमोनिक है वो ये है, जी के 2 बार लिखना है। और ये क्या है, जी के हम लोग लर्न करते हैं ना, तो हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए याद रहती है, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो ऊपर ऊपर से याद रहती है। तो ऊपर से मतलब उपरस, और जी के से क्या है, जी से गंधक, फिर जी से क्या आएगा, 2 बार जी है, तो जी से गंधक, जी से ही ग्यारिक, 2 के है, कासिस और कांक्षी। तो ये आपको याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक है। फिर गंधक, ग्यारिक, कासिस और कांक्षी, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि किस में आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। गंधक, ग्यारिक, कासिस और कांक्षी एमसीक्यू में अगर पूछे तो उपरस के अंदर कैटेगरी में ये लोग आते हैं। फिर हमें पता है गंधक जो होता है सल्फर को बोलते हैं, तो एस इसका सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो गंधक होता है उसकी भी अलग अलग टाइप से, कृष्ण कलर, रक्तवर्ण का, पीत का। जो हमारा श्वेत गंधक होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे एक तो श्वेत याद रखना है कि जो श्वेत गंधक है दैट इज श्रेष्ठ। अब इसके पर्यायवाची याद कराती हूँ। तो इसके अंदर आपको गंधक, गंध तो स्मेल से रिलेट करना है। तो गौरी पुष्प एक पर्यायवाची है, उसमें से गंध आती है। तो गौरी पुष्प में से क्या है, सुगंध, तो सुगंध इसका एक हो गया पर्यायवाची, गौरी पुष्प हो गया दूसरा। तीसरा पूतिगंध। 3 पर्यायवाची इज मोर देन इनफ, तो यहाँ पे ये 3 मैंने मार्क करे हुए हैं। फिर इसके 4 कलर के वर्ण, श्वेत, पित, रक्त और कृष्ण। श्वेत वाला श्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो याद रखना है, गंधक का शोधन कैसे करते हैं। तो गंधक में 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो 3 टाइम्स इसका शोधन होता है। किससे? गौदुग्ध और गौघृत। तो तीनों गा से ही हो गए, गौघृत, गौदुग्ध और 3 टाइम्स इससे। और भृंगराज से अगर करेंगे, भृंगराज के स्वरस से, तो 7 टाइम्स करा जाता है। इसमें मारण नहीं करना है, सत्वपातन नहीं होता है। मात्रा की अगर हम बात करें तो तोला इज इजी टू लर्न। यहाँ पे आधा से 1 तोला है, इसी ऑर्डर में ये इंक्रीज भी हो रहा है। तो आधा से 1, नीचे आप देखोगे 2 से 4, तो 1 to 4 ऐसे। तो यहाँ पे आधा से 1 तोला इसका क्या है, मात्रा है। और अगर इसके योग या कल्प की बात करें तो किस में ये यूज होता है? यूज होता है आपका मकर ध्वज। इसमें मकर ध्वज को अब गंध से ही फिर ध आ रहा है, उससे रिलेट कर सकते हो। वरना आप ये याद रख सकते हो, जो पुष्प होता है ना, गौरी पुष्प, उसका वर्ण रेड है, तो रस सिंदूर बनाने के काम आ गया। या मकर ध्वज, ये इसका दूसरा योग है। नेक्स्ट इज गैरिक। गैरिक हम ऑक्ट्रे को भी बोलते हैं, जो आयरन का एक आपका Fe2O3 आयरन ऑक्साइड होता है, जिसमें आयरन 70% प्रेजेंट होता है। तो इसमें गौरी से याद रखना है गिरी। गिरी क्यों याद करना है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची है वो गिरीज और ग्री मृत्तिका है। तो यहाँ से 2 याद हो जाएंगे। गौरी में ई की मात्रा लग गई गिरी, तो गिरीज और ग्री मृत्तिका। इसको रक्त धातु और लोह धातु भी बोलते हैं। इसके भी अलग अलग भेद है, पाषाण भेद से भी देखने को मिलता है। स्वर्ण वाला जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है। इसका जो वर्ग के गुण है, पितग्न और विषग्न कर्म करता है ये। फिर हमें यहाँ पे जो सेम गौदुग्ध और गौघृत की भावना के बारे में बात की गई है, तो इसका शोधन हो जाता है। गौदुग्ध की अगर 7 टाइम्स भावना दी जाती है तो इसका शोधन होता है, इसमें भी मारण नहीं है। आप इसको ऑर्डर में आधा से 1 और 2 से 4, तो 2 से 4 रत्ती यहाँ पर इसकी डोज है। फिर नेक्स्ट इसके अगर हमने याद करना है तो अगर हमने ये भी याद करा था गौरी को गिरी से रिलेट करके, गिरीज और ग्री मृतिका, तो यहाँ पे अगर कोई गिर गया तो उसको तेल देंगे। कौन सा? इरिमिया आदि तेल और जाते आदि तेल। जाते आदि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो वो तो याद रहेगा, हीलिंग इफेक्ट होता है इसका। तो यहाँ से ये जाते आदि तेल एक ही है। और आपको नेक्स्ट जो याद अगर रहे तो लघु सूचे का रस भी याद कर सकते हैं, उसमें भी गैरिक होता है। फिर आते हैं कासीस। ये भी आयरन का ही एक और है, दैट इज फेरस सल्फेट, FeSO4, ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें का के बाद ख आता है ना, तो आपको कासिस पढ़ते ही याद आना चाहिए कि ख से रिलेटेड सिनोनिम्स इसके हैं। इसमें खग और खेचर, ये कासिस के 2 सिनोनिम्स याद रखे जा सकते हैं। ग्रीन विट्रोल होता है, और अलग अलग कलर के बेसिस पे भी इसके टाइप्स है, जैसे येलो कासिस, पुष्प कासिस के नाम से आता है। फिर नेक्स्ट इसका जो काम है, ये कासिस केश रंजक होता है। और जो पूछा जाता है दैट इज रजह प्रवर्तक। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि कौन रजह प्रवर्तक है जो हमारा ओव्यूलेशन करा रहा है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, कासिस इसका
सेम वर्क करता है, इसका रजा प्रवर्तक होता है। फिर नेक्स्ट जो है, इसमें हम किसकी, इसमें कास में स आ रहा है, तो सा से आपको याद आना चाहिए स्नूही पत्र की 7 बार भावना देनी। ऊपर तो गौ दुग्ध से दोनों लर्न कर लिया हमने, लेकिन यहाँ पर ग्यारिक और गंधक ग ग से शुरू हो रहे तो गौ दुग्ध, यहाँ पे काशी इसमें स आ रहा है तो स्नूही पत्र की 7 टाइम्स भावना देनी होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो याद रखना है, तो इसका भी तेल होता है काशी साधी तेल, और शिवित्र रस, शिवित्र आरी रस, ये भी होता है। लेकिन आप अभी हमने याद करा ना, इसका काम क्या होता है कि रजा प्रवर्तक है, तो रजा प्रवर्तनी वटी इसकी बनती है कासिस की, और काशी साधी तेल, ये दो बहुत इजीली याद रह सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कांक्षी, जो बहुत इजी है याद करना, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको पोटैश अलम बोलते हैं, फिटकरी है ना, तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा, स्फटिक, सौराष्ट्री, फिटकरी। और इसका एक बहुत अच्छा पर्यायवाची है, दैट इज शुभ्रा, जो बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है एमसीक्यू में, और ये मेरी फ्रेंड का नाम भी है, तो मैंने उसी के ऊपर निमोनिक बनाया था। शुभ्रा आकांक्षी सौराष्ट्री एवं फिटकरी रंग की है, मतलब बहुत ज्यादा उसका कलर वाइट है। तो एक आकांक्षी मतलब बहुत ज्यादा डिजायरस, जो एम्बिशियस होते हैं, तो इसमें आकांक्षी याद हो जाएगा, सौराष्ट्री जो नेशन से रिलेट कर सकते हो, और साथ में फिटकरी रंग की, तो मतलब कि वाइट कलर। आप भी ऐसी कोई निमोनिक बना सकते हैं, वरना ये बहुत इजी है। तो यहाँ से जो पूछा जाता है ना, एक तो फुल्ली का, इसमें जो एक टाइप है फुल्ली का इसका, वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक बार ये याद रखना है, किस किस चीज में यूज करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, ईएनटी में पूछते हैं, नेत्र विकार में इसको यूज करते हैं। इसको कुछ नहीं है, अगर हम कढ़ाई में तीन अग्नि पर, तेज अग्नि पे डालेंगे ना, तो ये फूल जाती है, फूलने पे फिर जब साउंड बंद हो जाता है तब इसका शोधन हो जाता है। तो बस इतना सा करना होता है, अग्नि पर फुलाना होता है, या फिर थर्ड डे तक कांजी में रखना होता है इसको। तो अग्नि पर फुलाने वाला टेस्ट करवाया भी जाते हैं क्लासेस में, और इजीली याद भी रहते हैं। और यहाँ पर जो याद रखना है, इसके अंदर जो सत्व पातन है गौपित की स्वभावना देके किया जाता है, और इसका अमाउंट है 2 to 4 रत्ती। और यहाँ पर जो याद रखना है, श्वेत बताया था व्हाइट कलर की है, तो श्वेत परपटी, ये इजीली याद हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये थोड़ा रिलेटेबल लगा होगा और याद करना इजी होगा, अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये लर्न रहता है काफी लॉन्ग लास्टिंग तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज।